हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, जिसमें हम उत्तराखंड पीसीएस का जो सेकंड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका हम आज तीसरी क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी इससे पहले वाली, उनको देख लेना, जिनमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। साथ में आपका ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। दोनों क्लासों को आप देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न संख्या 15, तो 14 क्वेश्चन हमने अभी तक करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपका बेस थोड़ा सा बन जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक कथन दिया होगा। तो इस तरीके से आपको कथन दे रखा है, जैसे कुछ खिलाड़ी गायक हैं, और दूसरा कथन है सभी गायक लंबे हैं। तो ये 2 कथन आपको दिए रहेंगे इस तरीके से, पहला कथन और सेकंड कथन। उसके बाद आपके सामने निष्कर्ष होंगे, जैसे कि पहला निष्कर्ष है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, और सेकंड निष्कर्ष है सभी खिलाड़ी लंबे हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में आपको क्या कहेगा कि जो आपका निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष सही है इसका, या फिर सेकंड निष्कर्ष सही है, या फिर ये दोनों ही निष्कर्ष सही हो सकते हैं, और या फिर ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, और फिर इसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दिल से नहीं, दिमाग से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहला जो कथन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं। हमें ना ही खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर सोचना है, ना ही गायक के बारे में, क्योंकि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, अगर हम इसको दिल से समझें तो ये हम इसका मीनिंग दूसरा निकाल लेंगे। और सभी गायक लंबे हैं, इसको भी हमने गायकों का लंबे से संबंध नहीं समझना है, हमने सिर्फ इसको लॉजिक के संबंध में समझना है, रीजनिंग के तौर पर समझना है। तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो पहला अगर स्टेटमेंट देखें, पहला कथन देखें, तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं, इसको हम कैसे करेंगे, इनको हम सर्किल के माध्यम से बनाएंगे। कैसे, पहले मैं खिलाड़ी बना देता हूँ, क्योंकि जो हमसे पहले पूछेगा वो स्टेटमेंट देगा, उसी को मैं पहले बनाऊंगा। तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं, पहले मैं खिलाड़ी बना दे रहा हूँ। देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसको मैं डिनोट करूँगा खिलाड़ी से। और खिलाड़ी को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, और फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है खिलाड़ी का, और इसमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो क्या हैं, गायक हैं। अब मैं एक गायक का सर्कल बनाऊंगा, और इनमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो कि गायक हैं। तो इनमें से मैं कुछ खिलाड़ियों को ले लेता हूँ। देखो, मैंने कुछ खिलाड़ी ले लिए, और ये जो हैं वो क्या है, गायक हैं। इसको मैंने गायक लिख लिया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा बन गया कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं। तो ये वाले जो कुछ खिलाड़ी हैं वो क्या हैं, गायक हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो, सभी गायक लंबे हैं। ये जो गायक हैं, गायक का जो ये सेकेंड वाला सर्कल है, इसको हम ए सर्कल कह सकते हैं, इसको हम बी सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये बी सर्कल है वो आपका गायक का है, और ये जो सभी गायक हैं वो क्या हैं, लंबे हैं। तो सभी गायक लंबे हैं, तो इसको मैं पूरे को लंबे बना देता हूँ। ये देखिए आप, ये हो गया लंबे, और इसको मैंने नाम दिया सी सर्कल। तो ए सर्कल जो आपका बना वो खिलाड़ियों के लिए बना, बी सर्कल आपका गायक के लिए बना, और सी सर्कल आपका लंबे के लिए बना। तीन ही यहाँ पर कंटेंट है, खिलाड़ी, गायक और लंबे। तो पहले को फिर से समझिए, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो मैंने पहले खिलाड़ी बनाया, और फिर गायक बनाया, और इसका जो कुछ है हिस्सा, खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा, वो गायक में सम्मिलित कर दिया। फिर हमसे कह रहा था कि सभी गायक लंबे हैं, तो ये जो गायक हैं, इन सभी गायकों को मैंने इस लंबे के अंतर्गत डिनोट कर दिया। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो लंबा है, इसी के अंदर क्या है, सभी गायक सम्मिलित हैं। इसके बाद अब हमारा ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो तो कंप्लीट हो गया, हमने इसका डायग्राम भी बना दिया, वेन डायग्राम। अब हम इसके निष्कर्ष पर जाते हैं, और फिर इनको देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट या फिर निष्कर्ष जो है आपका, वो क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं।
तो कुछ खिलाड़ी कहाँ हैं, ये जो है खिलाड़ियों का ए सर्कल, वो क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो ये जो लंबे का है सर्कल, इसके अंतर्गत देखो ये वाला जो पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये लंबे भी तो हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला निष्कर्ष है वो हमारे सही निकल रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट हम कह सकते हैं वो क्या है, सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष को। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो सभी खिलाड़ी में तो ये वाला पोर्शन भी आ गया ना, जो मैंने कलर नहीं किया है, यानी कि इस साइड वाला ये वाला पोर्शन भी आ गया। तो ये लंबे के अंतर्गत तो आ नहीं रहा है, लंबा तो इधर है। तो हम क्या इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सभी खिलाड़ी लंबे हैं ये हमको यहाँ पर से दिखाई दे रहा है कि ये वाले खिलाड़ी जो कि मैंने डार्क नहीं कर रखा है वो लंबे नहीं हैं। तो इसलिए हम इस निष्कर्ष को हम गलत कहेंगे, यानी कि सेकंड निष्कर्ष जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए, केवल एक निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही है। तो पहला कह रहा है कुछ किताब खिलौने हैं। तो पहले मैं बना देता हूँ किताब का सर्कल। ये है मेरा किताब का सर्कल, इसको मैंने ए नाम से दिया। किताब, इसमें से कुछ किताब जो है वो खिलौने हैं, तो कुछ हिस्सा इसका मैं निकाल के उनको क्या बना देता हूँ, खिलौना बना देता हूँ। यह है मेरा खिलौना, इसको मैंने बी सर्कल कहा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि कुछ किताबें, जो कि ये वाला पोर्शन है जो ओवरलैप कर रहा है, वो क्या है, खिलौने हैं। अब सेकेंड वाला देखो स्टेटमेंट, कोई खिलौना दवात नहीं है। अब इसमें आपको नहीं जो जहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका मतलब हमको समझना है कि कोई भी खिलौना जो है वो दवात नहीं है, यानी कि दवात और खिलौने का कोई भी संबंध नहीं है। तो हम इस दवात को साइड में बना देते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि दूर बनाने का मतलब यह है कि इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। किसका किसका संबंध नहीं है, उन दोनों को हम दिखा देते हैं, दवात का और खिलौने का कोई भी संबंध नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, इसको हमने सी सर्कल बोला। अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ किताबें दवात नहीं हैं। कुछ किताबें दवात नहीं है, किताब और दवात दोनों को देखना हमने, एक तो किताब को देखना है, एक दवात को देखना है। कुछ किताबें दवात नहीं है बोल रहा है, तो कुछ किताबें यानी कि ये वाली किताबें जो डार्क हैं वो खिलौने के भी भाग हैं, और जो सभी खिलौने हैं वो दवात नहीं है। तो इसलिए कुछ किताबें जो कि ये खिलौने का हिस्सा है वो भी दवात नहीं होंगी। समझ रहे हो कि ये जो कुछ किताबें हैं जो कि खिलौने का हिस्सा है, जो कि मैंने डार्क कर रखी हैं, वो दवात नहीं है। तो यानी कि ये पहला निष्कर्ष इसका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा कि कुछ किताबें दवात नहीं हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ खिलौने किताब हैं। कुछ खिलौने किताब हैं, तो कुछ खिलौने कहाँ हैं, ये हैं कुछ खिलौने, और ये क्या है, किताब हैं। ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने कलरफुल कर रखा है, तो ये क्या है, कुछ खिलौने हैं और ये किताब भी हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों की दोनों क्या हैं, सही हैं, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम कथन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो आपको पहला कथन है कुछ पंखे दीवार हैं। तो मैं पंखा बना देता हूँ पहले, ये है पंखा, और ये है ए सर्कल। ए आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पंखा लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ पंखे दीवार हैं, तो इस पंखों में से कुछ पंखे हम बना देते हैं दीवार। ये मैंने बना दिया दीवार। सभी दीवार रेडियो हैं। अब ये जो दीवारें हैं सभी दीवार, यानी कि इस पूरा का पूरा जो ये दीवार का सर्कल है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा रेडियो के अंदर। क्यों, क्योंकि जो सभी दीवार हैं, ये जो सभी दीवारें हैं वो किसके अंदर आ रहा है, रेडियो के अंदर आ रहा है। तो इसको हमने सी नाम दिया। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं। तो पंखा और रेडियो नहीं है बोला है, कुछ पंखे, पंखे कहाँ हैं, ये है, और ये रेडियो नहीं है। तो कुछ पंखे रेडियो नहीं है बोल रहा है ना,
तो यहाँ पर से हमको देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, यानी कि दीवार है, रेडियो है, और यहाँ पर हमको रेडियो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जहाँ पर भी पॉजिटिव हमारे पास स्टेटमेंट होगा और हमको निष्कर्ष नेगेटिव में देगा, तो वहाँ पर वो दोनों ही निष्कर्ष हमारे फॉलो नहीं होंगे। लेकिन कैसे नहीं होंगे उसको मैं बताता हूँ। इसने क्या कहा, कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है पंखों का वो रेडियो नहीं है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। पंखा जो मैंने कलर नहीं कर रखा है, ये वाला हिस्सा, ये रेडियो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ पंखे दीवार हैं, नहीं के बारे में तो बता ही नहीं रहा है। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया होगा, कथन दिया होगा, वो उसी को हम सत्य मानेंगे कि यही 100% सही है। बाकी हम उसके अलावा अपना अजम्पशन कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना है कथन में। जो कथन जितना दे रखा उतना ही हमने समझना है और उसी के हिसाब से हमने अपना निष्कर्ष निकालना है। अगर हम अपने हिसाब से सोचने लग गए तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए उतना ही करो जितना हमें कथन में दे रखा है। हमें सिर्फ दे रखा है कि कुछ पंखे दीवार हैं, यानी कि ये वाला जो पंखा है वो दीवार का हिस्सा भी है और ये रेडियो का हिस्सा भी है। कुछ पंखे दीवार भी हो सकती हैं, कुछ पंखे रेडियो भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पंखा जो हमने दीवार नहीं बना रखा है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये पंखे रेडियो नहीं हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सभी रेडियो पंखे नहीं हैं, सेकेंड कंक्लूजन पढ़ो, सभी रेडियो पंखे नहीं हैं। तो सभी रेडियो कहाँ हैं, ये हैं सभी रेडियो, और ये पंखे नहीं हैं। ये क्या है, पंखे नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी रेडियो जो हैं वो पंखे नहीं है बोल रहा है। तो हमको तो पता है कि इतना जो हिस्सा वो पंखे हैं, तो ये वाला हिस्सा नहीं में कैसे आ सकता है। तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया, यानी कि दोनों की दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो कथन बोल रहा है, कथन क्या है इसको देख लेते हैं। सभी कप तकिया हैं। तो पहले हम कप बना लेते हैं, सभी कप, ये हमने बनाया कप, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। और ये जो सभी के सभी कप हैं वो क्या हैं, तकिया हैं, यानी कि ये तकिया के अंदर ही हैं कौन, कप। इसको मैंने बना दिया तकिया, ये बी हो गया। अब क्या कह रहा है, सभी पेन तकिया हैं, यानी कि ये तकिया के अंदर ही क्या हैं, सभी पेन हैं। जो सभी पेन हैं वो तकिया के अंदर हैं। तकिया के अंदर हम बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं पेन। ये हो गया सी सर्कल। ए सर्कल कप का, बी सर्कल तकिया का जो बड़ा वाला है, और ये छोटा वाला ये हो गया आपका पेन का। अब हमारा कथन तो बन गया वेन डायग्राम से। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ तकिया कप हैं, कुछ तकिया कप हैं। तो ये कुछ तकिया जो है वो कप है, क्योंकि तकिया तो ये पूरा है, तकिया क्या है, ये पूरा है। और इस तकिए में कुछ तकिया जो है वो कप है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है तकिए का वो कप भी है। हाँ बिल्कुल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया कि कुछ तकिया जो हैं वो कप के अंतर्गत आ रही हैं। अब कह रहा है कुछ पेन कप हैं, कुछ पेन कप हैं। पेन और कप का संबंध देखो, पेन और कप का संबंध देखो। ये हमको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कथन में, क्योंकि मैंने जो बोला कि कथन जो है उसी को हमने ध्यान में रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो कप और पेन का संबंध हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पर संबंध कैसे बना सकते हैं, तो संबंध हम नहीं बना पाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट सेकेंड गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष एक सही है, बाकी निष्कर्ष सेकेंड गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 21वां क्वेश्चन है ये। कथन क्या कह रहा है, कोई ज्योति रवि नहीं है, कोई ज्योति रवि नहीं है। तो एक हम बना लेते हैं ज्योति, ये हमने बनाया ज्योति, इसको मैं जे से डिनोट कर देता हूँ। कोई भी ज्योति रवि नहीं है बोल रहा है, यानी कि हमने रवि और ज्योति का संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि नहीं है बोल दिया है, यानी कि कोई भी संबंध नहीं है इनके बीच में। तो मैंने इसको इस तरीके से दूर बना दिया। दूर बनाने का मतलब यह है कि इस सर्कल का कोई भी हिस्सा ज्योति में समाहित नहीं है, और ना ही ज्योति का यहाँ पर आर में समाहित है।
अब सेकंड आप देखेंगे सभी रवि कवि हैं। जो सभी रवि है, ये जो सभी के सभी रवि हैं वो क्या है, कवि हैं, यानी कि ये कवि के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा, कवि के अंदर आएगा। अब हम निष्कर्ष पर देखिए, कोई कवि ज्योति नहीं है। कोई भी कवि जो है वो ज्योति नहीं है। तो इसका क्या होगा, कोई भी कवि ज्योति नहीं है। कोई भी कवि ज्योति नहीं है, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मतलब कवि और ज्योति का हमको रिलेशन पता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है ज्योति और कवि के बारे में। ठीक है, ज्योति और रवि के बारे में दे रखा है, लेकिन ज्योति और कवि के बारे में हमको नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसका नहीं बता सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे तब हम उस स्टेटमेंट उस निष्कर्ष को गलत बताएंगे कि ये यहाँ से आंसर हमारा नहीं निकल सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कुछ रवि ज्योति हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ रवि ज्योति हैं। हमने पहले ही कह दिया कि ज्योति और रवि का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ रवि ज्योति कैसे हो सकती हैं, तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ पहले ही कथन में दिया है कि कोई भी ज्योति रवि नहीं है, और निष्कर्ष हमसे कह रहा है कि कोई ज्योति रवि है, कुछ ज्योति रवि है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन 22। अब हम यहाँ पर तीन स्टेटमेंट की ओर चलेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी पेन कॉपी हैं। सभी पेन क्या हैं, कॉपी हैं। सभी पेन कॉपी हैं, तो सभी पेन बना लेता हूँ पहले मैं। ये पेन है, और ये जो सभी पेन है वो क्या है, कॉपी है। यहाँ पर मैंने बना दिया कॉपी, ये कॉपी है सभी पेन। अब क्या कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट, कोई कॉपी रफ नहीं है। जो ये कॉपी है वो क्या है, रफ नहीं है। कोई भी कॉपी का संबंध रफ से नहीं होगा। तो मैंने ये दूर बना दिया, मतलब कॉपी का संबंध रफ से नहीं है। अब आप ये कह रहा है सभी रफ नोट हैं। जो ये सभी के सभी रफ है वो क्या है, नोट है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी रफ के नोट होने की संभावना है। ये जो सभी रफ है इनके नोट होने की संभावना है। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो सभी रफ हैं ये नोट के अंदर ही तो है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमको पता है, साफ साफ 100% पता है, 100% पता है। क्या पता है कि ये जो सभी रफ है वो नोट के अंदर ही है। और हमसे क्या कह रहा है कि रफ नोट के होने की संभावना है, रफ के नोट होने की संभावना है। तो संभावना कहाँ बन रही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो 100% पॉसिबल है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी का तो संबंध ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम 100% श्योर हैं कि सभी रफ नोट के अंदर हैं, लेकिन संभावना होने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है सेकेंड निष्कर्ष, कोई पेन रफ नहीं है। कोई पेन रफ नहीं है। पेन कहाँ है, ये है पेन, और रफ कहाँ है, ये है। तो कोई पेन रफ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अब ये पेन जो है वो कॉपी के अंदर ही है। ये जो सभी पेन है वो कॉपी के अंदर है, और कॉपी क्या है, रफ नहीं है। कॉपी क्या है, रफ नहीं है। तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं कि पेन रफ नहीं है। क्यों, कॉपी के अंदर ही तो है सारी पेन है। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि ये जो पेन है वो रफ नहीं है। तो कोई पेन रफ नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेन रफ नहीं हो सकती। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सेकंड सही होगा और पहला गलत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि हमने सबसे पहले देखा था कि सभी पुस्तकें पत्तियां हैं। ये थोड़ा सा अलग लेवल का था, थोड़ा सा हाई लेवल का था, इसलिए मैंने पहले इजी वाले क्वेश्चन कराए। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सभी पुस्तकें क्या हैं, पत्तियाँ हैं। तो सभी पुस्तक बना देता हूँ मैं सबसे पहले। ये बना हमारा पुस्तक, सभी पुस्तक बन गया। ये सभी पुस्तकें पत्तियाँ हैं।
ये क्या है, सभी पुस्तक क्या है, पत्ती का हिस्सा है। अब कुछ पत्तियां वन हैं, इनमें से जो कुछ पत्तियां हैं वो क्या हैं, वन है। तो ये पत्तियों का कुछ हिस्सा मैं वन बना दूंगा। देखो ये पत्तियों का ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने वन बना दिया। ठीक, कोई भी वन संदूक नहीं है, तो ये वन जो है वो संदूक नहीं है बोल रहा है, तो संदूक हम अलग से बना देंगे। अब हमको क्या पता चला कि वन और संदूक का कोई संबंध नहीं है। ये हमारा बन गया कथन और इसका बन गया वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। कुछ वन पुस्तकें हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ वन पुस्तकें हैं। तो वन और पुस्तक कोई संबंध हमको नहीं पता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि पुस्तक और वन का क्या संबंध है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। जब भी हम कुछ नहीं बता पाएंगे तो हम वहाँ पर उसको रॉन्ग कंक्लूजन बोलेंगे। सेकेंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है। कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, तो पुस्तक और संदूक के बारे में हमको कुछ नहीं पता। पुस्तक और संदूक के बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो इसको भी हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्या है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ पत्तियां संदूक हैं। ये जो कुछ पत्तियां हैं वो संदूक हैं। पत्तियां और संदूक, ये वाला जो है पत्ती और ये जो संदूक है, इसका भी रिश्ता हमको नहीं पता है। यहाँ पर कथन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है पत्ती और संदूक का, तो ये भी हम नहीं बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो इसलिए इसका तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएंगे, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसका अनुसरण करता है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन 16 है, सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं। तो हम वैज्ञानिक बना लेते हैं सबसे पहले। और ये जो वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक ये क्या है, मूर्ख हैं। ये जो सभी वैज्ञानिक हैं वो क्या है, मूर्ख हैं। सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। ये जो सभी मूर्ख हैं वो क्या है, अनपढ़ हैं। सभी के सभी मूर्ख क्या हैं, अनपढ़ हैं। ये भी मैंने बना दिया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं। जो ये सभी के सभी वैज्ञानिक हैं ये मूर्ख भी हैं और ये अनपढ़ के अंतर्गत भी आ गया। तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सही है। क्या हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है? तो हम कह सकते हैं कि ये सही है कि सभी वैज्ञानिक जो हैं वो क्या है, अनपढ़ है। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक हैं। जो ये सभी अनपढ़ है, ये वाला हिस्सा जो है, क्या ये वैज्ञानिक हैं? नहीं है। वैज्ञानिक तो इतने ही हैं। तो ये वाला हिस्सा हम बता ही नहीं सकते कि ये जो अनपढ़ वाला हिस्सा है वो वैज्ञानिक है या नहीं है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि सभी अनपढ़ वैज्ञानिक नहीं हैं। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, क्या ये मूर्ख के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मूर्ख से तो वो बाहर है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निष्कर्ष, कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे। कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे। तो कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे। तो ये जो कुछ अनपढ़ है, अनपढ़ का कौन सा वाला हिस्सा है? ये जो पूरा है, इस पूरे में से ये वैज्ञानिक के अंतर्गत ही तो अनपढ़ भी है। तो कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक होंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा कि कुछ वैज्ञानिक अनपढ़ जो है वो वैज्ञानिक होंगे। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट आपका सही निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का एंड। तो आप इसको टेलीग्राम पर भी से देख लेना। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।